वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 4 है एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द कैट्स फूडमैन सजेस्ट टू डॉक्टर। जो कैट का खाना बनाता था वो आदमी डॉक्टर को कहता है डूलिटिल से दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर, कि सर आपको तो एनिमल का डॉक्टर होना चाहिए। बिकॉज ही बिलीव्स दैट, क्योंकि उसका क्या मानना है, उसका मानना है ही नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन लोकल वेटनरी डॉक्टर्स। तो जो कैट का खाना बनाने वाला पर्सन था वो ये कहता है कि सर आपको ऑलरेडी जो एनिमल्स हैं उनकी इतनी ज्यादा नॉलेज है, क्यों ना आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है दूसरे वेटनरी डॉक्टर से। अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। डॉक्टर डूलिटिल रिएक्ट्स टू पॉलिनेशियस इंफॉर्मेशन। पॉलिनेशिया कौन है, इसमें पैरट है एक, ठीक है। अबाउट एनिमल्स लैंग्वेजेस विद बोथ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी, यहां पे लिख देंगे। जब वो उनको बताने लगती है एनिमल्स की लैंग्वेज के बारे में तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं। ही रशेस टू, और वो बहुत जल्दी से पेन पेंसिल लेके आते हैं, ठीक है, पेपर लेके आते हैं, क्या लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे राइट, टू राइट द बर्ड वर्ड्स। तो पहले सेकंड में आ जाएगा राइट और फर्स्ट में आ जाएगा क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको हम यहाँ पे करेंगे। डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल वुड बी अ फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर। ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर डॉक्टर डूलिटिल जो है एनिमल्स के डॉक्टर बन जाएंगे, क्या वो फेमस हो जाएंगे, क्यों। हाँ वो फेमस हो जाएंगे क्योंकि वो अकेले ऐसे डॉक्टर होंगे जिनको एनिमल्स की लैंग्वेज आती है। तो आंसर लिखेंगे यस, बस एक वर्ड में आंसर है। डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर, पूरा क्वेश्चन से लिखा, बिकॉज ओनली ही अंडरस्टूड एनिमल्स लैंग्वेज, क्योंकि उनको एनिमल्स की लैंग्वेज आ जाएगी तो फिर वो हर जो बीमारी है उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अब है लेट अस डिस्कस व्हाट बिकेम अ कॉमन साइट इन पडल बाय आफ्टर डॉक्टर्स डोलाइट स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। क्या कॉमन साइट हो गया, अब जो फार्म एनिमल्स हैं, सॉरी, फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, मतलब अभी तक तो चिल्ड्रन इंसान ही चश्मा पहनते थे, लेकिन डॉक्टर डूलिटिल ने जिसकी आंखों में दर्द होता था उसको, उस जानवर को भी चश्मा देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सेकंड है What challenges do you think Dr. Dolittle might face if more and more animals come to him? डॉक्टर डूलिटिल को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अगर ज्यादा से ज्यादा उनके पास एनिमल्स आने लगे, भाई बर्ड भी आने लगे, हॉर्स भी आने लगे, गोट भी आने लगे, माइस भी आने लगे, डॉग भी आने लगे, तो क्या होगा, उनका जो शेड्यूल होगा वो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, डॉक्टर डूलिटिल माइट फेस फॉलोइंग चेंजेस, उनको ये वाले चैलेंजेस आ सकते हैं। नंबर 1, हिज शेड्यूल वुड बी वेरी हैक्टिक, पूरे दिन वो बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। ही वुड हैव टू लर्न लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उनको, भाई जाहिर सी बात है, जो लैंग्वेज हॉर्स की है वो डॉग की नहीं है, जो डॉग की है वो रैबिट की नहीं है, तो उनको हर एनिमल की अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट। ये जो प्रॉब्लम आएगी उसको वो छुटकारा कैसे पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से, अगर वो क्या करें, डॉक्टर्स की एक पूरी टीम रख लें और उस टीम को भी ट्रेनिंग दे दें कि हर एनिमल की लैंग्वेज सिखा दें, तो उनका काम काफी इजी हो जाएगा। आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से, ही माइट ओवरकम दीज चैलेंजेस बाय कीपिंग मोर डॉक्टर्स, अगर वो ज्यादा डॉक्टर्स रख लें, पूरी डॉक्टर्स की टीम रख लें, एंड टीचिंग देम द एनिमल्स लैंग्वेज, और उनको भी ट्रेनिंग दे दें, एनिमल्स लैंग्वेज सिखा दें, तो उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है, जैसे इन्होंने फर्स्ट और सेकंड हमें करके दिया है। जो नंबर 3 है वो है फर्स्ट, जो नंबर 6 है वो है नंबर 2। अब बचे हुए हमको लगाने हैं, तो इसके आंसर्स देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले तो इन्होंने 1 और 2 हमको करके दिया है। जो थर्ड नंबर पे आएगा, पहले इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ, जो आपका थर्ड नंबर पे आएगा वो है ये नंबर 4 वाला, पॉलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डूलिटिल एनिमल्स लैंग्वेज। जो पॉलिनेशिया जो पैरट है वो डॉक्टर को एनिमल्स की लैंग्वेज सिखाती है। फिर नंबर 4 पे आएगा हमारा नंबर 1 वाला,
डॉक्टर डूलिटिल डिसाइड्स टू स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर फॉर पीपल। जो डॉक्टर डूलिटिल हैं वो डिसाइड कर लेते हैं अब मैं लोगों का डॉक्टर नहीं, अब मैं जानवरों का डॉक्टर बनूंगा। नंबर 5 पे जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5 वाला ही, अ प्लो हॉर्स विद अ विजन प्रॉब्लम विजिट डॉक्टर। एक खेत में काम करने वाला जो घोड़ा होता है वो डॉक्टर के पास आता है, बताता है मेरी आंख में दर्द है, ठीक है। फिर नंबर 6 पे जो है, नंबर 6 पे है ये इधर, ये है नंबर 8 वाला, डॉक्टर डूलिटिल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स हेल्प्स विद डायग्नोसिस। क्योंकि डॉक्टर डूलिटिल जानवरों की लैंग्वेज सीख गए थे, तो जानवर उनको बता देते थे कि मेरी आंख में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो इस तरह से वो उनका इलाज कर पाते थे अच्छी तरीके से। अब जो हमारा नंबर 7 बचा है, नंबर 7 पे 7 ही आएगा, डॉक्टर डूलिटिल इंस्टॉल स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। क्योंकि अब अलग अलग तरह के जानवर आने लगे, तो घोड़ों के लिए उन्होंने अलग दरवाजा बना दिया, चूहों के लिए अलग दरवाजा बना दिया, रैबिट्स के लिए अलग दरवाजा बना दिया, सबके लिए अलग अलग वो बना दिए थे उन्होंने चेम्बर्स। अब नंबर 8 देखो, नंबर 8 पे आएगा नंबर 2 वाला, एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर। क्योंकि अब वो फेमस होने लगे तो दूर दूर से और पास पास के हर जगह से एनिमल्स उनके पास आने लगे। नंबर 9 पे आएगा 9 वाला, डॉक्टर डूलिटिल गेन्स फेम अमंग एनिमल्स इन वर्ल्ड वाइड, और वो पूरे संसार भर में फेमस हो जाते हैं। नंबर 10 पे आएगा 10 वाला, वर्ड स्प्रेड्स एंड पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर सिक पेट्स। जो भाई इधर उधर से सब लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं, है ना, उनकी जो फेम है वो इधर उधर फैल जाती है, और सब लोग अपने बीमार जानवरों को लेके उनके पास आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर देना, बहुत एमसीक्यू की फॉर्म में है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन द लाइन गॉड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, गॉड ग्रेशियस मतलब डॉक्टर एकदम हैरान हो गया। द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, गुड ग्रेशियस का मतलब है गॉश, एकदम वो सरप्राइज रह गया जब उसने एनिमल्स की लैंग्वेज को समझा। Why had Polynesian never used bird language with doctor earlier? Polynesia कौन है? ये वाली बर्ड है जो पैरट है। चिल्ड्रन आपको पता होगा जो पैरट होते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज हमारी वाली भाषा भी बोल लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है पॉलिनेशिया यानी इस पैरट ने कभी बर्ड वाली लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करी थी? क्योंकि अगर वो बर्ड वाली लैंग्वेज में डॉक्टर से बात करती तो डॉक्टर को कभी समझ ही ना आती। तो आंसर लिखेंगे पॉलिनेशिया हैड नेवर यूज्ड बर्ड लैंग्वेज विद डॉक्टर अर्लियर, ठीक है, बिकॉज शी न्यू, उसको पता था डॉक्टर वुड नॉट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, कि डॉक्टर को उसकी जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आएगी। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है ट्रू या फॉल्स है। पॉलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन फूड व्हाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डूलिटिल, जब वो डॉक्टर डूलिटिल से बात कर रही थी तो साथ में अपना खाना भी खा रही थी। नहीं, कोई खाना नहीं खा रही थी, फॉल्स, कुछ नहीं खा रही थी। हाउ डिड डॉक्टर डूलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, कैसा लगा था उनको? वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, बी। अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। अब ये कह रहा है चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट से एक वर्ड चूज करो और इस एनालॉजी में भरो। जैसे डिगिंग का मतलब खोदना, मिट्टी आपने खोदी, उसमें क्या लगा दिए? फ्लावर लगा दिए। तो फील्ड में क्या कर रहा था वो हॉर्स? प्लोइंग। तो राइट आंसर है प्लोइंग। यहां पे आपको लिख देना है PLOUGHING, बस। डॉक्टर डूलिटिल्स एटीट्यूड इन एक्सट्रैक्ट, डॉक्टर डूलिटिल का जो एटीट्यूड है एनिमल्स को लेके वो कैसा है? अंडरस्टैंडिंग। सो राइट आंसर है सी। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर्स टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज। चिल्ड्रन आप याद करो जब ये हॉर्स डॉक्टर के पास आया था तो वो बता रहा था कि हिल्स के पास एक डॉक्टर रहता है, वो उल्टा सीधा मेरा इलाज कर रहा है, बार बार मोटी मोटी पिल्स दे देता है जबकि दर्द मेरी आंख में है, ठीक है। तो वो क्या कहना चाहता है? वी कैन कंक्लूड कि जो डॉक्टर्स है, जो दूसरे डॉक्टर्स थे डूलिटिल के अलावा, वो जानवर को फॉर ग्रांटेड लेते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे कि उनको दिक्कत क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनिमल्स एक्चुअल पेन, क्योंकि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, और कोशिश भी करें तो समझ ही नहीं पाते थे कि एनिमल को आखिर दर्द कहां पर है। डू यू अग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, वाई और वाई नॉट? अब देखो इस एक्सट्रैक्ट के लास्ट में क्या कहा गया है? इस एक्सट्रैक्ट के लास्ट में ये कहा गया है एज अ मैटर ऑफ फूड इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर।
मतलब हॉर्स कहता है डॉक्टर से कि जानवरों का डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है, एक इतना क्लेवर, इतना स्मार्ट डॉक्टर होना चाहिए जो हमारी बातों को समझ ले, जो हमारे पेन को समझ ले। तो क्या आप इस वाली बात से अग्री करते हो? पूरी तरह से अग्री करते हैं? हाँ भाई, यस आई अग्री। क्योंकि मान के चलो जानवर को दर्द है उसकी आंख में, और जो डॉक्टर है दवाई दे रहा है पेट की, तो यार गलत हो जाएगा ना। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे यस, हाँ, आई अग्री बिकॉज ओनली एन इंटेलिजेंट एंड केयरिंग पर्सन लाइक डॉक्टर डूलिटिल कैन अंडरस्टैंड एनिमल्स लैंग्वेज। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से, क्योंकि जो इंटेलिजेंट और केयरिंग पर्सन होता है डॉक्टर डूलिटिल की तरह, वो एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सकता है और उनको अच्छे से क्योर, मतलब उनका अच्छे से इलाज कर सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन वी से दैट पॉलिनेशिया वाज गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज? पॉलिनेशिया एक अच्छी ट्रेनर क्यों थी? अच्छी ट्रेनर इसलिए थी क्योंकि उसने बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली डॉक्टर डूलिटिल को सारे एनिमल्स की लैंग्वेज सिखा दी थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वी कैन से दैट पॉलिनेशिया वाज अ गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज बिकॉज शी टॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि उसने एनिमल्स की अलग अलग लैंग्वेजेस किसको सिखा दी थी? डॉक्टर को। चिल्ड्रन, इस वीडियो में से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment. हर जानवर को, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, हर किसी को इक्वली अटेंशन कैसे दे पाते थे? उन्होंने क्या किया, बाद में अलग अलग डोर बना दिए कि जो भी घोड़े आएंगे वो इस रास्ते से आएंगे, चींटी आएंगी इस रास्ते से आएंगी, रैबिट आएंगे इस रास्ते से आएंगे, है ना, चूहे आएंगे इस रास्ते से आएंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? He made separate doors, उन्होंने अलग अलग डोर बना दिए। एंड लिसन टू ईच एनिमल केयरफुली, और हर किसी जानवर की समस्या को वो बड़े ध्यान से सुनते थे। हाउ डज डॉक्टर डूलिटिल रेडीनेस टू फॉलो द पेरेंट्स एडवाइस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स? चिल्ड्रन, इसमें यह बताया जा रहा है किस तरह से उन्होंने पॉलिनेशिया की बात को माना और एनिमल के डॉक्टर बन गए और बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो कभी कभी हमें अपना व्यू पॉइंट नहीं, सामने वाले का भी व्यू पॉइंट सुन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक आइडिया, एक सलाह आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ही फॉलोड पॉलिनेशियाज एडवाइस। मैं बार बार बता रहा हूं, पॉलिनेशिया कोई और नहीं है, ये पैरट है, ठीक है। उन्होंने पॉलिनेशिया की एडवाइस मान ली एंड इट हेल्प हिम ट्रीट एनिमल्स बेटर, और उसी की वजह से वो एनिमल्स को और ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट, यानी उनको क्योर करने लगे। विच क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर डूलिटिल मेड हिम फेमस? ठीक है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज? एक तो वो एनिमल्स की लैंग्वेज समझ पाते थे, दूसरा बड़े पेशेंट थे, आराम से, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी, और तीसरा वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और काइंड थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस काम कर रहे हैं बेफालतू में। ही वॉज काइंड, वो बहुत दयालु थे, पेशेंट थे, ठीक है, धैर्य था उनमें। एंड कुड टॉक टू एनिमल्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस, और एनिमल की खुद की लैंग्वेज में वो उससे बात कर सकते थे। What changes do you think would happen in the world if people suddenly gained the ability like Dr. Dolittle? अगर लोगों के पास डॉक्टर डूलिटिल जैसी इंटेलिजेंस आ जाए, वो भी समझने लगे, तो क्या होगा? एनिमल्स वुड बी सेफर एंड बेटर केयर फॉर, एनिमल्स की लाइफ सेफ हो जाएगी और उनका इलाज आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता होगा कि भाई इसके पेट में दर्द है, इसके कान में दर्द है। एंड पीपल वुड बी काइंडर टू देम, और लोग उन पे ज्यादा काइंड रहेंगे, उनको प्यार करेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेट अस लर्न। इसमें क्या करना है आपको, एक बॉक्स दिया गया है, इस पे हाइफनेटेड वर्ड्स लिखने हैं। हाइफनेटेड वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे देखो चेक इन लगा हुआ है, इसके बीच में इस तरह से ये हाइफन लगा हुआ है। ओपन कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे हार्वेस्ट अलग लिख रहा है, माइस अलग रख रहा है, तो ये हो गया ओपन। क्लोज्ड कंपाउंड जो पूरा जुड़ा हुआ है, जैसे टी टाइम, टी और टाइम, ना तो हाइफन है ना अलग अलग। अब कह रहा है कि इसी को पिक करके इसी में लिख दो। तो जैसे आंसर में देखो हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हाइफनेटेड में लिख देंगे हम चेक इन और वेल ब्रेड, दोनों में हाइफन लगा हुआ है। ओपन जो ओपन है, सेलर अलग, सॉन्ग अलग, प्लो अलग, हॉर्स अलग, हार्वेस्ट अलग, माइस अलग। क्लोज मतलब जो पूरी तरह से एक ही है, टी टाइम देखो पूरा एक ही है, और विंडो सिल। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। तो इन्होंने फर्स्ट हमारे लिए क्या है, फन लविंग कहते हैं ना, वो तो यार बहुत फन लविंग है। हाई, अब हाई कौन उड़ते हैं, हाई फ्लाइंग, बहुत ऊंची फ्लाइंग। नेवर, नेवर कहते हैं ना, नेवर एंडिंग जर्नी, इतनी बड़ी जर्नी ऐसा लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगी। अर्ली राइजर, जो लोग जल्दी उठते हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं, अर्ली राइजर। सॉन्ग कौन गाता है, बर्ड्स गाते हैं सॉन्ग। ओवर कहते हैं ना, ओवरहेड, मेरे सर के ऊपर से। और ट्री का क्या होता है, टॉप, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपने नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब इसी टेबल से आपको इसी से उठाने हैं वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स भर देने हैं। जैसे पहला इन्होंने हमारे लिए कर दिया था, आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटिल द फन लविंग डॉल्फिन्स। तो उन्होंने फन लविंग डॉल्फिन्स ने डांस करना शुरू कर दिया जब उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। द नेवर एंडिंग चैटर ऑफ मंकीज, इसमें क्या आ जाएगा, नेवर एंडिंग। चैटर का मतलब मंकी जो बातें करते हैं, चैटर आवाजें करते हैं। इकोड थ्रू द ट्री टॉप्स, मंकी कहां रहता है, ट्रीज के ऊपर। ठीक है, ट्री टॉप्स के ऊपर उनकी आवाजें आती रही। हाई फ्लाइंग ईगल, ईगल कौन होता है, बर्ड जो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो यहां हमने भर दिया हाई फ्लाइंग ईगल सोर्ड ग्रेसफुली ओवर टॉप्स, ऊपर ही ऊपर। ठीक है, देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, क्योंकि उनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई थी। सॉन्ग बर्ड्स, जो गाना गाने वाले बर्ड्स हैं, अमंग द अर्ली राइजर्स, क्योंकि बर्ड क्या होता है चिल्ड्रन, जल्दी उठ जाता है। ठीक है, चर्प जॉयफुली। तो सारे के सारे एनिमल, चाहे वो बर्ड हो, डॉल्फिन हो, ईगल हो, सब लोग खुश हो गए क्योंकि डॉक्टर डूलिटिल ने सबका अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया था। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन, जो हिडन नेम है इन्होंने पहला हमारे लिए किया है। डॉक्टर डूलिटिल वॉज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट। अब फार्म एनिमल, तो फार्म एनिमल हो गया GOAT, ये इन्होंने हमारे यहां पे इसका आंसर हो जाएगा GOAT, गोट। अब देखो, ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग देयर पेट्स एन इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी आंट, तो यहां पे आ जाएगा ANT, आंट मतलब चींटी, यहां पे आप लिख देंगे एंट। द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब फार्म एनिमल, फार्म एनिमल क्या हो सकता है हमारा, हॉर्स, तो यहां पे आप लिख देंगे HORSE, ये निकल गया। ठीक है, यहां लिख देंगे हॉर्स। द थ्री बेबी डायनासोर आर फ्रॉम आइस एज। फील्ड एनिमल, फील्ड एनिमल यानी माइस, चूहा, MICE, चूहे, MIC, यहां लिख देंगे माइस। ये तो आपको पता ही होगा, शिप ऑफ डेजर्ट क्या होता है, कैमल, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, CAME और L, ये रहा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे आप कैमल। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पॉलिनेशिया कौन थी, एक डॉग था, डॉग थी वो, एक पैरट थी, या कैमल थी। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।